कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी इसराइल जी और मंच पे बैठे हुए आंसू सरपंच खुर्शीद अहमद जी, साजिद अजमत, सरफुद्दीन मेवाती जी और इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में इतने समय से बड़े पेशेंस के साथ आपने जो समय दिया है और जो वक्ताओं को सुना है और जो विचार ग्रहण किए हैं, उसके लिए बाहर से भी आए हुए सभी सरपंच साहिबान और तमाम सरदारी जो यहाँ मौजूद है, कोट गांव के लोग, बच्चों, माताओं, बहनों और छायाकार बंधुओं, आज जो हम यहाँ इकट्ठा हैं, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है और दादा बहाड़ के बारे में सुबह से ही अनेक वक्ताओं ने, चाहे वो नासिर कवि हैं, खुर्शीद साहब हैं, साजिद साहब हैं, सभी ने बताया कि किस तरीके से दादा बहाड़ एक गंगा जमुनी तहजीब के वाहक हैं और किस तरीके से हिंदू मुस्लिम समाज में, क्योंकि जो हीरो हैं, जो बलिदानी हैं, वो किसी एक मजहब के नहीं होते। वो जैसे सार्वजनिक संपत्ति हम कह देते हैं, उसमें सबका हिस्सा है। उसी तरीके से ये जो हमारे शहीद हैं, चाहे दादा बहाड़ हैं, दादा कान्हा हैं और हसन खां मेवाती हैं, ये सारे लोग, क्योंकि इन्होंने जिस मकसद से अपनी कुर्बानियां दी, साथियों, वो मकसद बड़ा था। दादा बहाड़ के बारे में आता है कि जब अकबर ने मेवात की बेटी को अगवा करके उसका मान मर्दन करने का प्रयास किया, तो उन पे जो उनकी ड्यूटी लगाई, उनकी जो जिम्मेदारी उनको दी गई कि मान मर्दन करने का जो प्रयास किया है, इसका जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा, और अपनी जान पे खेलकर उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया। तो आज इस खिराजे अकीदत में, इस श्रद्धांजलि में हमारे लिए सीख क्या है कि बेटी के मान मर्दन ना हो, बेटी की इज्जत महफूज रहे, उस बड़े मकसद को लेकर के वो गौों का इस्तेमाल करके किले पे चढ़ाई की और उस कार्य को अंजाम दिया। साथियों, दोनों समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। आज जो हम सीख लें वो यही है कि जो बेटी हैं, उन बेटियों को बचाना भी है, उन बेटियों को पढ़ाना भी है और उनकी इज्जत, उनका जो मान है, उनका जो ऑनर है, वो महफूज रहे, जिसके लिए दादा बहाड़ ने अपनी कुर्बानी दे दी। तो आज उनको खिराजे अकीदत पेश करते हुए ये सीख हम ग्रहण करें अपने घरों में, अपने समाज में, कि बेटी के मान का जो है उसको हमेशा सम्मान किया जाए। इसी तरीके से वतन परस्ती की मिसाल कि आज ही के दिन 15 मार्च को 1526 में खानवा की लड़ाई में उनके पास मौका था, हमारे हसन खां मेवाती के पास, कि भाई वो इस्लाम से आते हैं, मुसलमान हैं, तो वो जो है राणा सांगा का साथ ना दे करके बाबर का साथ दे। लेकिन वतन परस्ती उनकी रगों में थी, उनके खून में थी और भारत की धरती से प्यार था, इसलिए उसको साफ संदेश दे दिया कि राणा भाई है, राणा सांगा भाई है, मेवाड़ का शासक, मैं भाई के नाते उसके साथ खड़ा हूँ, मजहब के नाते तेरे साथ खड़ा नहीं होऊंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी वतन परस्ती पर सवाल उठेंगे। और आज हम किसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने वो करके दिखाया। 12,000 सैनिक वो भी हमारे उनके साथ शहीद हो गए। और ये मिसाल कोई आखिरी नहीं है साथियों। इसी तरह की मिसाल 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, बहुत बड़ा आक्रांता अहमद शाह अब्दाली डेरा डाले हुए हैं, मराठाओं के साथ युद्ध के लिए तैयार हैं, और इब्राहिम खान गार्दी वो मराठों की तरफ से तोप खाने का सेनापति है। शाम को उसके डेरे में अब्दाली अपना दूत भेजता है असरफियों के थैले के साथ कि आप मजहब के साथ आइए, अब्दाली के साथ आइए और उनके हाथों को मजबूत करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपको ओहदे, आपको जमीनत, आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो दी जाएंगी। उसने कहा कि संक्रांत ने बेगुनाहों का खून बहाया है, इसने
लाशों को बिछाया है, ये कहीं से भी इस्लाम का वो हक नहीं हो सकता, झंडा बरदार नहीं हो सकता। और अगर मैंने वतन से गद्दारी की तो ये मेरे मजहब इस्लाम पे, मेरे दीन पे सबसे बड़ा बदनुमा दाग ये होगा। हालांकि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हुई, इब्राहिम खान गाजी की शहादत हुई, तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जब ऐसे आक्रांताओं से टकराया गया। तो आज का जो दिन है ये सिर्फ रस्मी तौर पे ना रहे, और जो जिस मकसद से इन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दे दी वो मकसद बड़ा है, वो हमारी जीवनी में, हमारे दिन रात के जीवन में कैसे उतरे। और खास तौर से जैसे कि साहिल साहब ने बताया कि अभी हम कोडिफाई नहीं कर पाए हैं, रिटर्न में बहुत सारी चीजें अभी नहीं मिल पाती। युवा पीढ़ी मोबाइल और जो है स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी से अभी थोड़ी हो रखी है। तो ये जो हमारे पुरखे हैं, हमारे हीरो हैं, इनके बारे में इस नई ताकि को, इस नौजवान पीढ़ी को बताने के लिए थोड़ा सा हमें एक लिखित वो चाहिए भी होगा। और जैसा इसराइल साहब ने बताया कि इसके प्रयास रहेंगे, और अगले वर्ष जब हम ये मनाएंगे बड़े धूमधाम के साथ, तो एक बुक के फॉर्म में, कोडिफाइड फॉर्म में हमारे पास दादा पहाड़ की कुर्बानियों का, उनकी जो एक्टिविटीज है उनके बारे में डिटेल में हमें पता रहेगा। और मैं यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, सारी सरदारी बैठी हुई है कोर्ट में। मैं आपको बता दूं कि दादा पहाड़ की जो ये कब्र है, बेशक उन्होंने कह दिया कि कच्चा रखा जाए, और इस्लाम में भी है, वो मान्यता ही है कि भाई पक्का उनको ना किया जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक राष्ट्रीय हीरो हैं और जहाँ जहाँ भी मेवात बस्ती है वो सब इनको आराध्य मानते हैं, दादा पहाड़ का नाम श्रद्धा से लेते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो इसकी अच्छी सी चारदीवारी भी हो जाए। और मैंने जो पता किया और मैंने खुद भी देखा कि दादा पहाड़ का जो प्रांगण है, जो कैंपस है जहाँ उनकी कब्र मुनव्वर है, बहुत से लोगों ने नाजायज कब्जे उस पर किए हुए हैं, कूड़ियाँ डाली हुई है। दोस्तों ये बहुत ही, जो हम ट्रीट कर रहे हैं ना, ये बहुत एक गलत तरीका है, बहुत ही इससे हमें बाहर आना चाहिए। जिन लोगों के नाजायज कब्जे हैं वो स्वतः इसको खिराजे हकीकत माने कि आप खुद ही उन कूड़ियों को हटा लें, उन कब्जों को हटा लें, तो ये रस्मी ना रह करके हाँ जी ठीक है 15 मार्च को मिले थे, दादा साहब का गुणगान किया था, लेकिन उसमें जो बात आई, आह्वान किया कि भाई वो जो कब्जा हो रखा है उनके प्रांगण में उसको आप हटाएंगे, वहां पे एक खूबसूरत पार्क के लिए भी हम प्रयास करेंगे, और दादा पहाड़ के नाम से एक लाइब्रेरी, जो नौजवान साथी हैं वो भी आह्वान करें कि यहाँ पे एक पुस्तकालय, एक स्मारक सा बने। और जो हमारे इस्लामी साथी हैं उनको मैं थोड़ा सा और कह दूं कि यहाँ पे एक मकबरा बनवाया जाए जनाब। मकबरे के लिए कौन कौन साथी तैयार है भाई, हाथ खड़े करो। एक दादा पहाड़ का नाम मकबरा बनाया जाए तगड़ो जी। आप ये ना समझे कि यहाँ पे कोई कादियानी आ जाएंगे, यहाँ पे पूजा अर्चना होगी या ऐसा कुछ है। ये क्या है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और जो मौजूदा नस्ल है वो हमारे इतने बड़े हीरो को, जो सबके साझे हीरो हैं, जैसे कि हमारे युद्धवीर सरपंच ने बताया कि भाई हाड़ मास का है आदमी, उसके कर्म उसको याद रखेंगे। तो आप लोगों की भी इसमें कुर्बानी आनी चाहिए कि यहाँ पे उनका स्मारक, भव्य स्मारक बने, पार्क भी बने, लाइब्रेरी भी बने। तो इसके लिए मैं समझता हूँ अगर कोई हमारी मदद की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे टाइप की भाषा वो समझते हैं, उसके लिए जो है कि प्रशासन उस तरीके से भी पेश आने के लिए तैयार है मोहब्बत में। इसके लिए हम उसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा देंगे, थोड़ी सी फोर्स ले आएंगे हैं, और फिर आपके साथ दादा पहाड़ का और गुणगान कर लेंगे अच्छा वाला। तो ये तरीका भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज सच्ची श्रद्धांजलि वो लोग जरूर दे दें कि अगले एक हफ्ते में खुद से खाली कर दें उसको, ठीक है जी। और एक और बात अभी जो अहम है, क्योंकि सरकारी आदमी हूँ तो वो बातें करनी पड़ेगी। हमारी CHC से डॉक्टर मैडम अभी आई थी और मुझे बताया कि आज हम जो ये कोविड की वैक्सीन है इसका फेज 3 शुरू हो रहा है, जिसमें जो 60+ लोग हैं
और जो 45 साल की उम्र के आदमी हैं लेकिन उनको कुछ दमा या उस तरह की कुछ बीमारियां हैं, ऐसे 600 लोग इस PHC पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अभी तक केवल 7 लोग उस टीकाकरण के लिए पहुंचे हैं। मैं बता दूं कि आपको बोलने से पहले गांधी जी की एक छोटी सी घटना बता देता हूं कि एक महिला अपनी बिटिया को लेके गांधी जी के पास आई और गांधी जी से कहा कि महात्मा जी, बिटिया गुड़ बहुत खाती है, अति करती है, ज्यादा गुड़ खाती है। तो गांधी जी ने बोला कि चलो 3 दिन बाद आना। ऐसे ही 2-3 बार कंटिन्यूअस गांधी जी ने बुला लिया और जब 4थी 5वीं विजिट हो गई तो 5वीं विजिट में कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाते, गंदी चीज है, इसको अवॉइड करें। महिला ने प्रश्न किया कि महात्मा जी, आप ये तो पहले विजिट पे बोल सकते थे। तो गांधी जी ने कहा, उस समय तक मैं खुद गुड़ खाता था और ज्यादा मात्रा में खाता था, तो फिर उसका बोलने का फायदा नहीं था, क्योंकि अब मैंने अमल कर लिया। तो अब मैं कह सकता हूँ आई एम इन अ पोजीशन टू टेल कि भाई अब ये नहीं खाना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने भी पिछले महीने कोविशील्ड लगवा ली, अखबारों में प्रचार भी कर दिया, जिंदा सही सलामत आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं मानता हूँ भाई जो तबलीग का मैसेज है कि भाई जो कुंतुम खैर हुज्जत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि भाई बेहतरीन उम्मत हो, नफर आसानी के लिए निकाले गए हो, अच्छी बातों का हुक्म करते हो, बुराइयों से रोकते हो। और उसमें यही है कि भाई कुछ भी टोटा खसारा नफा नुकसान उसके कब्जे कुदरत में है, उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो ये बताया है कि भाई हमें एहतियात भी बरतनी है, अपने आप को ठीक भी रखना है, हेल्थ के एतबार से भी, स्वास्थ्य के एतबार से भी। तो मैं अभी डॉक्टर साहिबा ने बताया भी, अगर किसी को अभी मेरे साथ फोटो खिंचवानी है, सेल्फी, तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ PHC में दोबारा। 600 लोग रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसा देखो एक न एक दिन तो सबको जाना है भाई, हो सकता है इसी बहाने से ही। तो ऐसा है, ये आहुति इसलिए की जा रही है कि हो सकता है किसी बंदे को विदेश में नौकरी करनी हो, पासपोर्ट बना के बाहर जाना हो, या किसी का कुछ ऐसा मामला बन रहा हो, तो आपको उस समय उस कंट्री में आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आप अपनी कंट्री में वो वैक्सीन ले चुके हो। उसकी यूटिलिटी हो सकता है बहुत चीज़ों में आगे आ जाए, उससे होना कुछ नहीं है। मैंने दोनों डोज लगवा ली और मैं महात्मा गांधी के बारे में खड़े होकर बातें कर रहा हूँ, तो मैं सही सलामत हूँ। आप लोग जितने भी रजिस्टर्ड लोग हैं, सरपंच साहब से भी रिक्वेस्ट आई है कि मैं मन से ये बात कहूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगवाएं। और एक जो अल्लाह का वो है कि भाई नुकसान तो सिर्फ उसके हुक्म से होगा, कोई टीका आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन एहतियात के तौर पे, प्रिकॉशन के तौर पे आप उसको जरूर लगवाएं, ये आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है जी। और अभी पेटी है आपके, इंजेक्शन है? हाँ, तो अभी यहाँ पे हम पूछ रहे थे कितने साथी तैयार है भाई? तो यहाँ पे हाथ तो हुआ है, सारे तैयार हो जाओ। तो ये साथियों इसको ना ऐसे डालें। अभी कुछ दिन पहले आपने और सुना होगा कि परिवार पहचान पत्र को मैंडेटरी कर दिया है सरकार ने, और एक नोटिफिकेशन भी आया है कि कोई भी स्कीम आप अवेल नहीं कर पाओगे जब तक आपका वो नहीं बनेगा। तो ज्यादातर लोगों ने वो बनवा लिया, हतीम में हमारी थोड़ी सी पेंडेंसी रहती है। तो उसी तरीके से जैसे आपने परिवार पहचान पत्र में साथ दिया था, उसी तरीके से आप ये टीकाकरण जो है इसको भी ठीक से आप इसमें योगदान करें, आहुति दें। और मैं सभी लोगों का, इंतजामिया कमेटी का, बाहर से आई हुई समस्त सरदारी का, कोट गांव का, आसपास के सभी गांव के लोगों का, कि आपने बहुत ही ये बड़ी वंडरफुल ऑडियंस है, इतनी गर्मी में बैठी हुई है, सबके विचार सुन रही है, ग्रहण कर रही है। आप सभी का दादा बहार के कार्यक्रम में खिराज अकीदत में पहुंचने के लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
और इंतजामिया कमेटी का भी कि मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आपसे रूबरू होने का मौका दिया। और अगले साल जैसा हमने आह्वान किया है कि बहुत ही भव्य तरीके से जो चीज़ें हमने की हैं कि एक पार्क भी बन जाएगा शायद, और एक लाइब्रेरी भी हम बना पाएंगे, और स्मारक की भी हमारी बात आगे बढ़ेगी, और लिखित रूप में एक संक्षिप्त इतिहास जो है दादा बहार की कुर्बानियों का वो हमारे सम्मुख मौजूद रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।